नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथी, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारी गेहूं में बालियां निकलने लगती हैं तो बालियां निकलने के बाद हमें गेहूं की देखभाल कैसे करनी चाहिए। गेहूं की फसल में हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल इस अवस्था में करना चाहिए जिससे हमारे गेहूँ में अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके, जिससे हमारे समस्त दाने का भराव अच्छे से हो सके, जिससे हमारे दाने में चमक बढ़े, दाने का वजन बढ़े, जिससे हमें अच्छा और ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बालियां निकलने के बाद क्या करना चाहिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी सुझाव हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपकी गेहूँ में या तो बालियाँ निकलने वाली हो या निकल रही हो या फिर निकल चुकी हो, इस अवस्था में आपको खेत में सावधानी बरतनी होती है। पहली सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए कि इस समय किसान साथियों आपको अपने खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखना चाहिए। अगर खेत में पानी की कमी हो जाती है तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। मान लीजिए अभी बालियाँ नहीं निकली हैं और बालियाँ निकलने से पहले पानी की कमी हो जाती है तो बालियाँ छोटी रह जाती हैं, बालियों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, बालियों के अंदर दाने भी अच्छे से नहीं आ पाते हैं, आपकी बाली काफ़ी पतली और मोटी नहीं हो पाती, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं हो पाती है, पतली रह जाती है, लंबी भी नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए बालियाँ निकलने के बाद पानी की कमी आ जाती है तो आपके दाने का भराव नहीं हो पाता है, आपके दाने पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ता है। तो बस ध्यान यही रखना है कि जब से बालियाँ तने के अंदर बनना चालू हो जाती है, मतलब गबोट अवस्था से लेकर जब तक आपके दाने का भराव सही से ना हो जाए, जब तक आपके दाने मजबूत ना हो जाएं, जब तक दाने आपके ठोस ना हो जाएं, तब तक खेत में पर्याप्त मात्रा में आपको नमी बना के रखना चाहिए। नमी किसान साथियों आप हल्की हल्की सिंचाई करके भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अगर आपकी गेहूं की बालियां निकल आई हैं तो आपको कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात उन किसान भाइयों की भी कर लेते हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई अभी होंगे जिनकी गेहूं में अभी बालियां निकलना स्टार्ट नहीं हुई हैं, अभी उनकी फसल गबोट अवस्था की हुई है। तो ऐसे हमारे किसान साथी जिनकी अभी गेहूँ की बालियाँ बाहर नहीं आई हैं, अभी तने के अंदर ही बालियाँ नज़र आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, गबोट अवस्था में आपको पहली चीज़ डाल देनी है NPK 05234। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, बालियों की लंबाई मोटाई बढ़ती है, बालियाँ हेल्दी आती हैं, बालियों के अंदर दाने अच्छे आते हैं, दाने का भराव बाद में अच्छे से हो पाता है। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इसमें पाया जाता है। फास्फोरस से बालियों का विकास अच्छे से होता है, पोटेशियम से भी बालियों का विकास सही से होता है, प्रकाश संश्लेषण सही से होता है, पोटेशियम से आपकी फसल के तने भी मजबूत होते हैं जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं हैं। तो यहाँ पे 05234 गबोट अवस्था में आपको पहली चीज़ डालनी है। और दूसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग 100 ग्राम मात्रा या फिर 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से, यानी 100 से 150 ग्राम आपको बोरोन डालना है 20% वाला। इसको आपको गबोट अवस्था में ही डाल देना है, बालियाँ निकलने से पहले डाल देना है। इससे पॉलिनेशन यानी परागण काफ़ी अच्छे से होता है, दाने का भराव बाद में अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको गबोट अवस्था में डालनी है। उसके बाद में जब हमारी लेकिन यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उस अवस्था में पीलापन दिख जाता है। तो मान लीजिए बालियाँ निकलने वाली है, उस अवस्था में पीलापन दिखता है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन मिट्टी में आपको कोई भी खाद नहीं डालनी है, सीधा आपको फोलियर स्प्रे ही करना है। तो यहाँ पे 1 से 2 kg आप यूरिया खाद भी मिला के डाल सकते हैं। आप 3 चीज़ें यानी NPK 05234, बोरोन और यूरिया डाल सकते हैं, सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ किसान साथी प्रयोग कर सकते हैं। अब बारी आती है जब बालियाँ निकलने लगती हैं, तो बालियाँ जब निकल आती हैं तो उसके बाद में एक चीज़ आपको डालनी है, केवल एक ही चीज़ डालनी है, कुछ ज़्यादा नहीं डालना होता है। वो आपको डालना है NPK 0050। बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें 50% पोटेशियम होता है, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलेगा कि अब तक आपके पौधे में जितना भी भोजन बना हुआ होता है, जितना इकट्ठा हुआ होता है, स्टोर होता है, वो आपके सीधा सीधा दाने तक ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब जो भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उसको आपके बालियों के दाने तक ट्रांसफ़र कर देता है इस समय पोटेशियम, जिससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपके दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। कोई भी दाना आपका पतला नहीं रहेगा, कोई भी कमज़ोर नहीं रहेगा, दाने में चमक आती है, दाने का वजन बढ़ता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे आपको बालियाँ निकलने के बाद में 0050 लगभग 1 से लेकर 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। और NPK 05234 भी बालियाँ निकलने से पहले 1 से 1.5 kg ही डालना है। तो ये दो चीज़ें अगर आप मतलब बालियाँ निकलने से पहले अगर आप NPK 05234 बोरोन डालते हैं और बाद में अगर आप 0050 डालते हैं, बहुत बढ़िया उत्पादन किसान भाइयों आपको मिलेगा। आपकी बालियों के अंदर दाने अच्छे आएंगे, दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।